हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। यार बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं वैद्युत विभव। वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है ना। वो आपको जैसे वैद्युत क्षेत्र के लिए मैंने निकाला था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था, सेम उसी तरह से प्रोसेस सेम इसमें है वैद्युत विभव में, ठीक है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में। सेम कंडीशन हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है ना। चलो, तो हमको पता है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न हमको वैद्युत विभव की गणना करना है। तो हम क्या करेंगे, दो समान परिमाण के आवेश लेंगे। दो समान परिमाण के आवेश, एक क्या होगा धनात्मक होगा, एक क्या होगा ऋणात्मक होगा, ठीक है। जो एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? अल्प दूरी पर स्थित है। और मैं इसके मध्य भाग से दो भागों में डिवाइड करूं तो ये L होगा, ये भी कितना होगा L होगा, समझ ना। तो वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं कि वह निकाय या सिस्टम जिसमें दो समान परिमाण के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, है ना। अल्प दूरी मतलब 2L दूरी पर स्थित हो, मैंने 2L लिया, और जिसकी प्रकृति क्या हो, अलग अलग हो, तो उस सिस्टम या निकाय को ही क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और इसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण स्मॉल r दूरी पर P बिंदु पर हमको वैद्युत विभव की गणना करना है। और ये कौन सी स्थिति है, अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति में निकाला हूं, अच्छी स्थिति में। तो अच्छी स्थिति में इससे r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको वैद्युत विभव की गणना करनी है, अच्छी स्थिति में। मैं यहां लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा अच्छी स्थिति, ठीक है ना बच्चों। अब देखिएगा, जरा देखिए कि धन आवेश से P बिंदु की दूरी कितनी होगी। आपको पता, धन आवेश से यहां तक की जो दूरी हमको नहीं पता ना, यहां से दूरी हमको पता लगा R, और इतनी दूरी कितनी है, L है। तो अगर इतने में से इतना घटा दोगे तो ये दूरी नहीं बचेगा, तो कितना दूरी होगा मुझे बताओ, R माइनस L होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, R माइनस L मतलब पूरी दूरी में से आप इतना घटा दोगे तो ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, इसके बाद है इस आविष्कार। तो इस आविष्कार जो दूरी होगा यहां से लेकर के पूरा यहां तक होगा। हमको पता है कि ऋण आविष्कार जो विभव होगा, ये दूरी जो होगी वो इतनी दूरी L है और इतनी दूरी R, तो R प्लस L हो जाएगा। ध्यान देना, धन आवेश के कारण जो उत्पन्न विभव होगा वो धनात्मक होगा, ऋण आवेश के कारण जो विभव होगा वो ऋणात्मक होगा। ध्यान देना। तो हमको दोनों आवेश पर क्या निकालना है, विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालना है, वैद्युत विभव की गणना करना है। तो P बिंदु पर वैद्युत विभव की गणना करने के लिए P1 और B1 प्लस B2 होगा। क्या होगा, B1 प्लस B2, मतलब दोनों आवेशों के परिणामी विभव के योग क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं, हमको P बिंदु पर निकालना बाबू। तो धन आवेशकार मैंने विभव निकाला B1, और ऋण आवेशकार विभव मैंने माना B2, समझ ना। B1 प्लस B2 हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। अब जरा देखिएगा कि पहले मैं बात करूंगा धन आवेशकार। तो धन आवेश के कारण उत्पन्न विभव, वहां हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, लेकिन यहाँ उत्पन्न विभव हमको आपको पता है, मैंने सिद्ध भी करके दिखाया था कि किसी भी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है। तो यहाँ हो जाएगा विभव, इसको हमने B1 मान लिया, धनात्मक के कारण B1, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q बाई क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ऋण आवेश। तो ये हो जाएगा ऋण आवेश। तो ऋण आवेश के कारण उत्पन्न विभव जो होगा वो V2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। Q यहाँ ऋणात्मक है तो ऋण हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R हो जाएगा, तो ये V2 हो जाएगा। अब हमको P बिंदु पर क्या निकालना है, परिणामी विभव निकालना बाबू। तो परिणामी विभव जो होगा वो दोनों विभव के योग के बराबर होगा। तो यहाँ परिणामी विभव अगर हम निकालें तो परिणामी विभव जो हो जाएगा वो V इक्वल हो जाएगा B1 प्लस B2 हो जाएगा, B1 प्लस B2 हो जाएगा। B1 का मान कितना रखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q बाई R। यहाँ प्लस लिखेंगे तो यहाँ देखिए ये किसमें है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q बाई R हो जाएगा, समझ ना। अब देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखो ये देखो
इन दोनों में से मैंने 1/4πε0 क्यू कॉमन ले लिया, ये बचेगा 1/r-l 1/r+l। अब इसको हम हल कर लेते हैं, q/4πε0 हो जाएगा और इसको यहाँ गुणा करेंगे r+l हो जाएगा, इसका यहाँ माइनस r, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, l हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा r-l r+l, r का स्क्वायरिंग माइनस l का स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो q/4πε0 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, l कितना हो जाएगा 2l बाई कितना हो जाएगा r² माइनस l² हो जाएगा। ध्यान देना कि जो r की तुलना में l जो होती है बहुत छोटी दूरी है, बहुत छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे l² को नग्न मान करके क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे इसको छोड़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा q/4πε0 हो जाएगा, तो यहाँ 2l, देखिए इसका गुणा हम कर दे कोई दिक्कत, 2l यहाँ कर दे कोई दिक्कत नहीं है ना, 2ql बाई, जैसे इसको l² को छोड़ेंगे बाबू तो यहाँ बचेगा r² हो जाएगा, और 2ql को हम जानते हैं p बराबर होता है 2ql होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को p से लिखते हैं, p बराबर 2ql, तो यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, तो 1/4πε0 यहाँ लिख देंगे p, कितना लिख देंगे p, p बटे r² हो जाएगा, ठीक है ना। ये किसका माना गया, विभव का, कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में जो तीव्र वैद्युत विभव होगा 1/4πε0 होगा, p/r² होगा। सारी प्रॉब्लम्स इसी में है, तो थोड़ा समझ जाइएगा प्रॉब्लम, है ना, एक बार दो बार रिवीजन कर लोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, नोट करो।